एशियन पब्लिक से साबिर अटाला। आज पूरी दुनिया में चर्चा जो चल रही है नेपाल की, नेपाल में क्रांति तो होनी ही थी। जब आप ओबीसी के अधिकारों पर डांका डालेंगे तो जनता में असंतोष पनपना जायज है। 19 में से 28 पीएम ब्राह्मण और ठाकुर बनेंगे और 70 जनता ओबीसी दलित होंगे और उन पर लगातार अत्याचार किए जाएंगे। तो ये हाल तो नेपाल का होना ही था। अब चाहे आप अमेरिका पर दोष लगाएं या किसी और दूसरे लोगों पर, लेकिन ये नामुमकिन है। जब किसी कौम पर अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें दबाया जाता है, तो इंकलाब आएगा। उन्हें भी बराबरी का दर्जा चाहिए था, भागीदारी देनी थी, उन्हें भी तरक्की करने दी। ओबीसी के दिलों में सालों से आग भड़क रही थी, उन्हें वक्त का इंतजार था। वो अपने मिशन में सफल हो गए और नेपाल का शासन ब्राह्मणों और ठाकुरों से छीन लिया गया। इसमें भारत के लोगों को हैरत नहीं करनी चाहिए कि नेपाल में ऐसा हो गया। अब डर इस बात का है कि यह आग कहीं भारत में ना फैल जाए। समय रहते भारत में सुधारों की जरूरत है। समाज पर हो रहे अत्याचारों को बंद किया जाए। सत्ता परिवर्तन कुदरत का नियम है, इसे कोई भी देश और कोई भी कौम रोक नहीं सकती। समाज हित में अत्याचारियों की ज्यादा उम्र नहीं होती, उन्हें होश करना चाहिए, नहीं तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ताकत का नाजायज इस्तेमाल करना पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा देता है। भारत को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। यह सारण है उसके लिए। जो भारत में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, गैर कानूनी आदेश दिए जा रहे हैं, नाइंसाफी हो रही है, उसे रोकना चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एक मिसाल है भारत के लिए। गोदी मीडिया नेपाल में माहौल बिगाड़ रहा था, हिंदुस्तान की बातें कर रहा था। आंदोलनकारियों ने मीडिया हाउस को जला दिया। भारतीय पत्रकारों को बुरी तरह पीटा गया, उन्हें लहूलुहान कर दिया, उन्हें गाली दी जा रही थी, दौड़ा पीटा गया। नेपाल में हिंदू मुसलमान करने की क्या आवश्यकता थी? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत थी? आप अपने देश में लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा, यूपी बहुत सारे प्रदेश हैं जहां आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, उनकी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन यही पार्शलिटी कहीं ऐसा ना हो भारत के गले की हड्डी बन जाए और उन्हें अब ज्यादा दिनों तक दलित, ओबीसी, आदिवासी का मजाक उड़ाना, उन्हें पीटना, उन पर अत्याचार करना, उनके अधिकारों को छीनना, ये नुकसान देगा। भारत को अलर्ट होकर बराबरी का दर्जा देना चाहिए। इसी के साथ नेपाल की कहानी खत्म होती है। फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं हम। ऐसी ही और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप एशियन पब्लिक को डोनेट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।